हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चतुर्भुजों को समझना अध्याय 3 को प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है। ठीक है, ये सब आकृति दी गई है। इसके आधार पर यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है, यानी कौन साधारण वक्र होगा, कौन साधारण बंद वक्र होगा, कौन बहुभुज होगा, कौन उत्तल बहुभुज होगा और कौन अवतल बहुभुज होगा। ठीक है, तो ये तभी बनेगा जब आपको पता होगा कि साधारण वक्र क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि साधारण वक्र क्या होता है। ठीक है, देखिए साधारण वक्र क्या है। ऐसा वक्र जिसमें रेखाएं अपने आप को कहीं नहीं काटता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण वक्र कहेंगे। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एम हो गया, बंजर है। जैसे मान लेते हैं ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। ठीक है, और ले लेते हैं, मान लो ये हो गया आपका साधारण वक्र कहलाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी आकृति जिसको आप बिना पेन उठाए एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे। क्लियर है सभी लोग को। एक बार फिर देखिए, साधारण वक्र किसे कहेंगे कि ऐसा आकृति जिसे बिना पेन उठाए आप एक ही बार में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है साधारण बंद वक्र। ठीक, साधारण बंद वक्र क्या होता है कि ऐसा साधारण वक्र जो बंद हो, कैसा हो, बंद हो। ठीक है, साधारण वक्र खुला भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन साधारण बंद वक्र क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, ये अपने आप को कहीं नहीं काटता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, साधारण बंद वक्र हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। ठीक, साधारण बंद वक्र हो गया। ठीक है, और क्या ये साधारण बंद वक्र होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक बिना पेन उठाए तो एक बार हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, इससे फिर से बनाते हैं। बिना पेन उठाए एक बार ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन ये काट रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, यहाँ कटा है, तो अपने आप को नहीं कटना चाहिए। ठीक है, और बंद होना चाहिए। तो ये बंद तो है लेकिन काट रहा है। ठीक है, इसीलिए ये साधारण बंद वक्र नहीं होगा। क्लियर है। अब देखिए, बहुभुज किसे कहते हैं, केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र को यह बोलेंगे बहुभुज कहेंगे। ठीक है, बहुभुज किसे कहेंगे, केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र को बहुभुज कहेंगे। ठीक है, रेखाखंड का मतलब सीधा रेखाखंड होना चाहिए। ठीक है, सीधा होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा ये हो गया, ये हो गया ये, और ये सब क्या हो गया, बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसको पूछे ये बहुभुज है, तो ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर रेखाखंड से नहीं बना है, रेखाखंड का नहीं मतलब है सीधा लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सीधा लाइन है, तो ये सीधा लाइन नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुभुज नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। आगे देखिए, उत्तल बहुभुज क्या है। ऐसा बहुभुज जिसके सभी अंतःकोण 180 से छोटा हो। उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, ऐसा बहुभुज जिसको सभी अंतःकोण 180 डिग्री से का हो, छोटा हो। देखिए, तो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसको, ये क्या होगी, इसका सभी कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्तल बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला, क्या ये उत्तल बहुभुज है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो आंतरिक कोण है वो 180 से बड़ा है। ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। उत्तल बहुभुज कैसा होना चाहिए, सभी अंतःकोण आंतरिक कोण जितना है 180 डिग्री से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, ये उत्तल बहुभुज होगा, ये उत्तल बहुभुज नहीं होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण, एक आंतरिक कोण। ठीक है, एक एक आंतरिक कोण लिखिए यहाँ, कम से कम एक अंतःकोण, अंतःकोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज बोलेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक कोण क्या है, 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सम तथा विषम बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, बहुभुज क्या है, किसी भी बंद आकृति को जो केवल सीधी रेखाओं से बना हो और बराबर भुजाएं हो और बराबर कोण हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। अब देखिए, सम बहुभुज क्या होता है, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और सभी कोण भी बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, जैसे वर्ग हो गया,
तो वर्ग का चारों कोण क्या है, बराबर है, और चारों भुजा भी क्या है, बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। जैसे क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का, यानी प्रत्येक कोण बराबर होता है, और जो भुजा होता है वो प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सब क्या कहलाएगा, समबाहुभुज कहलाएगा। समबाहुभुज किसे कहते हैं कि ऐसा वैसा बहुभुज जिसकी सभी कोण तथा भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो उसको हम लोग समबाहुभुज बोलेंगे। ठीक है, देखिए विषम बहुभुज क्या है कि यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो और उसको कोण भी बराबर ना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज बोलेंगे। ठीक, देखिए एग्जाम्पल इसका कौन हो जाएगा, जैसे आयत हो गया, तो इसका ये दोनों बराबर है और ये दोनों क्या है, बराबर है, लेकिन चारों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज कहलाएगा। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है, आकृति को देखकर बताना है, ये आठों आकृति को आपको देखना है। ठीक है, 8 आकृति में से आपको छंटना है कि साधारण वक्र कौन कौन है इनमें से। इस तरह दूसरा में हमको बताना है कि साधारण बंद वक्र कौन है ये 8 में से। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग साधारण वक्र लिखते हैं। एम में क्या है, साधारण वक्र, साधारण वक्र, एम में क्या है, साधारण वक्र। अब हम लोग देखते हैं साधारण वक्र कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए ये साधारण वक्र है तो होगा, क्योंकि देखिए बिना पेन उठाए आप एक ही बार में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। पहला होगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। और देखते हैं दूसरा होगा तो दूसरा भी होगा, क्योंकि इसको एक बार में हम ड्रॉ कर सकते हैं बिना पेन उठाए। ठीक है, और ये कहीं नहीं कट कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण वक्र बोलेंगे। तो दूसरा भी हो जाएगा, कॉमा तीसरा देखिए होगा, तो तीसरा नहीं होगा। देखिए एक बार में आप तो इसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब दूसरा बार इसको ड्रॉ करेंगे तो पेन उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा देखिए हम बिना पेन उठाइए एक बार में ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि कट कर रहा है। ठीक है, साधारण वक्र कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा। पांचवा देखिए, पांचवा होगा तो पांचवा होगा, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट किए। ठीक है, और इसी पॉइंट पर हम क्या किए, प्रिंट किए। ठीक है, तो बिना प्रिंट उठाए एक बार हम ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कहीं नहीं कट कर रहा है। ठीक है, चौथा भी हो जाएगा, चौथा एक पचमा है, पचमा है ना, पचमा हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, छठा होगा तो छठा भी होगा, क्योंकि हम एक बार इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सातवां भी होगा, क्योंकि इसे हम एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। छठा भी होगा और सातवां भी होगा। अब देख लेते हैं आठवां होगा कि नहीं, तो आठवां नहीं होगा। देखिए इससे हमें अलग अलग दो है। ठीक है, अलग अलग दो सर्कल है, इसलिए आठवां नहीं होगा। तो आई होप कि साधारण वक्र इनमें से कौन कौन है समझ में आया होगा। अब हम लोग साधारण बंद वक्र देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, तो लिखते हैं बी में साधारण, साधारण बंद वक्र, बंद वक्र। ठीक है, तो हम लोग इनमें से देखते हैं साधारण बंद वक्र कौन है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको छांटने में आसानी हो। इनमें से आपको छांटना है कि साधारण बंद वक्र कौन होगा। ठीक है, साधारण बंद वक्र किसे कहते थे कि वैसा वक्र, ठीक है, जो बंद हो। ठीक है, वैसा साधारण वक्र जो बंद हो और एक दूसरे को कहीं नहीं काटता हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, साधारण बंद वक्र बोलते हैं। अब देखिए ए इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे क्या हुआ, एंड हुआ, यानी बिना पेन उठाए इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और ये क्या है, बंद आकृति, बंद आकृति है ना, तो जब बंद आकृति है तो ये साधारण बंद वक्र होगा। ठीक है, तो पहला होगा तो पहला लिखेंगे कॉमा, दूसरा देखिए, तो दूसरा देखिए बंद है, और देखिए इसे बिना पेन उठाए एक बार ड्रॉ कर पा रहे हैं, तो कर पा रहे हैं बिना पेन उठाए एक बार ड्रॉ, और ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दूसरा भी हो जाएगा। अब देखिए तीसरा होगा, तो तीसरा नहीं होगा, क्योंकि एक बार ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन दोबारा ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक बार नहीं तो बिना पेन उठाए हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये कट रहा है। ठीक है, तो कटना नहीं चाहिए। अब देखिए पांचवा होगा, तो इस पॉइंट से स्टार्ट किए और इसी पॉइंट पे बिना पेन उठाए एंड हो गया। ठीक है, और ये क्या है, बंद आकृति है, तो पांचवा होगा। छठा भी होगा, देखिए सातवां भी हो जाएगा, आठवां नहीं होगा। ठीक है, तो पांचवा छठा और सातवां होगा, तो कौन होगा, पांचवा छठा और सातवां। क्लियर सभी लोग का। देखिए इसको हम मिटा देते हैं ताकि इजी हो खोजने में। चलिए हमने मिटा दिया है। अब हम लोग सोल्व करते हैं कि बहुभुज को, तो बहुभुज किसे कहते हैं, तो रेखाखंड से बना होना चाहिए। ठीक है, बंद आकृति होना चाहिए। तो देखिए यहाँ रेखाखंड से कौन कौन बना है, पहले लिख लेते हैं यहाँ, इनमें बहुभुज, बहुभुज
तो देखिए इसमें बहुभुज कौन कौन हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए रेखाखंडों से मिलकर बना है, रेखाखंडों से मिलकर बना है तो पहला हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भी रेखाखंडों से मिलकर बना है तो दूसरा भी हो जाएगा। और देखते हैं, अब देखिए ये होगा तो ये नहीं होगा क्योंकि रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये सब रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। रेखाखंडों का मतलब रेखा से मिलकर बना होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, उत्तल बहुभुज, ठीक है। तो लिखते हैं उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। अब हम लोग देखते हैं उत्तल बहुभुज कौन कौन है इनमें से, ठीक है। तो एक बार इसको मिटा देते हैं। चलिए तो हमने मिटा दिया है। अब देखते हैं इनमें से कि उत्तल बहुभुज क्या है, ठीक है। उत्तल बहुभुज किससे कहते हैं कि जिसका आंतरिक कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो देखिए इसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। लेकिन इसको देखिए 180 डिग्री से क्या है, छोटा है, ठीक है। ये क्या है, इस आकृति में इसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, सिर्फ उत्तल बहुभुज में सिर्फ दूसरा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और होगा उत्तल बहुभुज, तो नहीं होगा, इनमें से तो कोई नहीं लग रहा है, नहीं होगा, ठीक है। आगे क्या है, अवतल बहुभुज, ठीक है। तो हम लोग ई में देखते हैं अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज देखते हैं इनमें से कौन है, ठीक है। तो देखिए अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, जिसका आंतरिक एक कोण, ठीक है, कम से कम एक कोण 180 डिग्री का, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ का आंतरिक कोण क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है। तो सिर्फ एक ही ऐसा बहुभुज है जिसमें अवतल है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। और है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा है, हमको आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ इसका आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। बहुभुज किस लिए नहीं है, क्योंकि रेखाखंडों से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। तो केवल आंसर कौन हो जाएगा, 1। आई होप कि आप लोगों को पांचों क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करते हैं दूसरा, ठीक। देखिए समबाहुभुज क्या होता है, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो तो उसको हम लोग समबाहुभुज बोलेंगे। पहले हम लोग लिखते हैं समबाहुभुज क्या है, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ समबाहुभुज, समबाहुभुज। समबाहुभुज क्या होता है कि वैसे बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसकी जिसकी सभी कोण तथा सभी भुजाएं भुजाएं बराबर होती, बराबर होती होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहुभुज बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं तीन भुजाएं वाले समबाहुभुज कौन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ऐसा बहुभुज बताना है जिसके तीन भुजा होनी चाहिए और तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए और उसका कोण भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। कितना है पहला, तीन भुजाएं, तीन भुजाएं। तो देखिए ऐसा बहुभुज आपको खोजना है, ऐसा बहुभुज खोजना है जिसको तीन भुजाएं का हो बराबर हो और तीनों कोण भी का होना चाहिए, बराबर हो। तो ऐसा एक कोण हो सकता है तो सम बाहु त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। हम लोग यहाँ बनाते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। देखिए इसका सभी कोण 60 डिग्री का होता है और सभी भुजा भी का होता है, बराबर होता है। तो तीन भुजाएं बोला था तो तीनों भुजा बराबर है और सभी कोण भी बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्लियर है। तो हम लोग बी को सोल्व करते हैं। बी क्या था कि चार भुजाएं हो, ठीक है। तो चार भुजाएं वाले कौन होगा, वर्ग होगा। लिखेंगे चार भुजाएं। दूसरा क्या था, चार भुजाएं वाले, तो चार भुजाएं वाले क्या होगा, वर्ग होगा केवल। अब देखिए हमने वर्ग बना लिया है तो इसका सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है और सभी भुजा भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, वर्ग। क्लियर सभी लोग का। अब देखिए हम लोग तीसरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा कितना है, तीसरा क्या है कि छह भुजाएं हो, ठीक है, छह भुजाएं हो।
भुजाएं हो। ऐसा कौन हो सकता है? षटभुज हो सकता है, षटभुज बनाते हैं ना। षटभुज हमने बना लिया है, तो इसका प्रत्येक कोण क्या होता है? बराबर होता है। और प्रत्येक जो भुजा है वो भी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो 6 भुजाएं वाला समबाहुभुज कौन हो जाएगा? षटभुज। षटभुज। आई होप कि आप लोगों को क्लास 8 का चतुर्भुजों को समझना, प्रश्नावली 3.1 को पहला और दूसरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। तो पीडीएफ चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। इस क्लास का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 3.2 के साथ, ठीक है।